पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके ही एफआईआर दर्ज किया। बिहार ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बिहार है। जो आदमी सामने नजर आ रहा है उस पर पत्रकार सवाल नहीं करते हैं, उसके सवालों को घुमा देते हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता खटारा और नकारा सरकार से मुक्ति चाहती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। वेलकम टू इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आरजेडी के ऑफिस के बाहर है। यहाँ पे एक पोस्टर है, लिखा हुआ है बिहार का नायक। नायक शब्द से काफी कुछ हमें याद आता है। आप शायद मूवीज देखे होंगे। मूवीज में जो एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनते हैं अनिल कपूर, नायक मूवी का नाम है। और उस नायक मूवी में उन्होंने खलनायक की भी भूमिका निभाई है। सो नायक और खलनायक दोनों एक दूसरे के परस्पर शब्द हैं बेसिकली। और हम बिहार में देख रहे हैं आजकल कुछ लोग नायक बने हुए हैं, कुछ लोग खलनायक बने हुए हैं। बिहार में आरजेडी जो ये क्लेम करती थी कि हम कभी भी गलत लोगों को टिकट नहीं देंगे, उन्होंने एक ऐसे इंसान को टिकट दिया जो अभी जेल में है और उस पर काफी सारे मर्डर के चार्जेस होने के बावजूद भी आरजेडी ने उनको टिकट दिया। हालांकि ये बाकी पार्टियों में भी नॉर्मल है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि रिसेंटली मुकामा में एक हादसा हुआ, एक दुलार चंद यादव जी का हत्या हो गया। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। हालांकि शक जा रहा है कि अनंत सिंह ने ये काम को अंजाम दिया है। और हमने टीवी पे देखा कि बहुत सारे लोग अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा भी निकाले। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, फिलहाल वो जेल में है। तो वो कभी कभी नायक भी बन जाते हैं और कभी कभी खलनायक भी बन जाते हैं। तो अभी हमें देखना है, समय हमें बताएगा कि तेजस्वी यादव फ्यूचर, अभी तो नायक है, फ्यूचर में ये नायक रहते हैं कि ये भी खलनायक बनते हैं। बिकॉज जैसा इन्होंने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अगर जेडीयू में नीतीश कुमार जी ने अनंत सिंह को टिकट दे के गलती किया, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसपे बहुत सारे चार्जेस है, उनको टिकट देकर अगर जेडीयू ने गलती की है तो आरजेडी ने भी गलती की है। जो रितलाल यादव जैसे लोगों को जो जेल में रहते हुए यहाँ से पटना से दानापुर से टिकट उसे मिला। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आइए अंदर चलते हैं, किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात करते हैं और उनकी सोच को लेते हैं कि क्या उनकी सोच है आने वाले चुनाव में। तो अभी हम आरजेडी के कार्यालय में हैं। इजाज अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं, आने वाले चुनाव के बारे में समझते हैं। कल पहला चरण है चुनाव का और इनसे जानते हैं कि बहुत सारी घटनाएं अभी लास्ट एक हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में हुई हैं। इनसे जानने की ट्राई करते हैं कि क्या इनकी सर अभी चुनाव, कल एक फेज है चुनाव, 121 सीटों पे चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है क्या भूमिका होगी आरजेडी की और कितने सीटों पे आपकी सरकार बनेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया महागठबंधन के प्रति लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो समर्थन है और जो नेतृत्व करता है तेजस्वी जी, उनके प्रति जो बदलाव की बयार बह रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता खटारा और नकारा सरकार से मुक्ति चाहती है। 20 सालों में जो बिहार और बिहार के हितों के लिए कोई काम नहीं किए, बिहार की आम आवाम के लिए कोई काम नहीं किए। बिहार में चिकित्सा व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित है। बिहार ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बिहार है। और जिस तरह से अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है, अपराधियों के रहमो करम पर बिहार की जनता को छोड़ दिया गया है और माफिया और अपराधी सरकार द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं। सरकार का एक बाल समाप्त हो गया, सरकार कहीं दिख नहीं रही। अभी रिसेंटली एक घटना हुई सर मुकामा में, जिसमें एक दुलार चंद यादव जी की हत्या हो गई। हत्या अभी तक तो लोगों ने बोला है कि अनंत सिंह जी ने करवाया है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। सच अभी कोर्ट में मामला है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों के बोलने का मामला नहीं है। एफआईआर हुआ, नेम्ड एफआईआर हुआ है, वो जेल चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके ही एफआईआर दर्ज किया। सारे मामले का जांच के उपरांत ही उन्होंने तथ्यों को देखा, उसके बाद ही उन पर एफआईआर दर्ज हुए। आप पे भी इल्जाम लगता है कि आप भी एक ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो अभी जेल में रहते हुए, दानापुर से, क्या नाम है, रितलाल यादव, जिसपे क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बहुत सारे मर्डर चार्जेस हैं। यही तो मीडिया अप्रोच है। जो आदमी सामने नजर आ रहा है उस पर पत्रकार सवाल नहीं करते हैं, उसके सवालों को घुमा देते हैं। और जो सच और सच्चाई नहीं होता है उस पर ज्यादा सवाल करते हैं। नहीं, हम उस पर सवाल कर रहे हैं सर। रितलाल यादव पिछड़ा का बेटा है, इसीलिए आपको कुख्यात लगता है। सर पिछड़ा आग्रह नहीं सर, क्रिमिनल और क्रिमिनल, क्रिमिनल सर, क्रिमिनल। कोई आप लोग क्रिमिनल में भी कहीं ना कहीं जो पैमाना है ना, उसको आप लोग जांचते हैं। सर पैमाना क्या होगा सर? आप बताइए ना, धूमल सिंह क्या है, पप्पू पांडे क्या है, हुलास पांडे क्या है? सर आप बदलाव की बातें करते हैं। व्यक्ति का नाम लेकर के
कहीं ना आपने कहीं टिकट वेंडेटा दिया है पॉलिटिक्स आपने टिकट दिया है ना भाई दिया है तो क्या गलत किया है क्या? सर, उन लोगों ने दिया है तो सही किया है क्या? नहीं उन्होंने भी नहीं, गलत उन किया लोगों है। के बारे में तो आप कभी नहीं पूछते हैं। सर उन लोगों को नहीं इसलिए गलत- पूछे, सर, नहीं मैं- पूछे। अरे आपने एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम लेकर के पूरी राजनीति को केंद्रित कर दिया। नहीं सर, राष्ट्रीय मेरा जनता दल, मेरा सवाल ये राष्ट्रीय है, मेरा जनता दल सवाल इंडिया ये है, गठबंधन पर आपने मेरा केंद्रित कर मेरा दिया। मेरा सवाल जबकि एनडीए ने जितना अपराधियों को महिमा मंडित किया है, जितना सर अपराधियों को आप तो टिकट कम दिया से कम 3 लोगों भाई, को टिकट दीजिए। हम देंगे, हम देते हैं। हम कभी गलत लोगों को टिकट नहीं देते तो हैं, कैसे आप क्योंकि आप जेल लोगों में का रहते हुए देखने लोगों का को टिकट दिया आप लोगों का देखने का पैमाना गलत है। सर आप तो और बदलाव जेल में लाइए। जाने का मतलब अपराधी नहीं ना होता है। जो जेल में 36 बार गया, बाहर निकल के उनके आया। ऊपर भी बहुत सारे भाई, नेम्ड एफआईआर है। अरे नेम्ड एफआईआर से क्या मतलब है? जो गरीब शोषित वंचित की बात करता है उसको आप लोग अपराधी घोषित करते हैं। सर आपकी सोच अपनी जगह पे है, कहीं ना अपराधी कहीं अपनी जगह अरे पे है। आपकी सोच कहीं ना कहीं वेंडेटा वाली है। नहीं और सर, ये सोच आपकी गलत है। स्पष्ट दूसरी करता बात, आप ये बस हो गया, चलिए। बदलाव की राजनीति चाहते हैं। बदलाव तो की सबसे राजनीति में पहले- बदलाव की राजनीति में आप फैसला नहीं कीजिएगा, बिहार की जनता सर, हम फैसला सवाल करेगी। कर रहे हैं। आपके हम सवाल सवाल करने का कर रहे कोई हैं। अर्थ नहीं होता। जब ये आप अगर- सवाल में स्पेसिफिक आ जाइएगा तो सवाल का कोई मतलब नहीं है। आप सर, अगर किए होते हम कि उन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया, आपने भी क्यों दिया, तब मैं मानता सर, कि आप आपको justification- आपको नहीं, आप सरकार में आना है। नहीं, आपको सरकार हमको में आना सरकार है। में आना है तो क्या? वो ऑलरेडी सरकार अरे में है। सरकार में आना ये मतलब ऑलरेडी तो सरकार आप तो कम क्या से कम गलत कार्य करेगा? आप तो कम से कम एक नया अरे क्यों ऐसा आप लोग सर, आप माइक अगर- लेकर के पत्रकारिता का गरिमा को मत गिराइए।